चलिए ये क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, फाइंड ए बी एंड सी सच दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन एपी। अब अपने को फॉलोइंग नंबर्स एपी में दे रखा है, तो एपी में अपने को क्या गिवन है, सबसे पहले वो देखना अपने को। तो अपने को एपी गिवन है, क्या गिवन है, एपी ए कॉमा 7 कॉमा बी कॉमा 23 कॉमा सी। अब अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी सी की। अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये एपी में है। अब अपन क्या लगा सकते हैं, अपने को पता है अगर एपी में कोई भी चीज़ एपी में है, कोई भी सीरीज अगर एपी में है, तो अब उसका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, बस ये कॉन्सेप्ट अपन लगाएंगे इस क्वेश्चन में और अपन अपना आंसर निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, डी इज इक्वल टू A2 - A1 यानी कि 7 माइनस ए इज इक्वल टू A3 - A2 यानी कि B - 7 इज इक्वल टू A4 - A3 यानी कि 23 माइनस बी इज इक्वल टू A5 - A4 यानी कि C - 23। ये सब के सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, अब अपने को दो दो टर्म अपने को उठानी है यहाँ से। तो सबसे पहले अपन ने ये देखिए, बी यहाँ पे आ रहा है, बी यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब अपन बी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यही ले लेते हैं, B - 7 इज इक्वल टू 23 माइनस बी। अब यहाँ से बी की वैल्यू निकालनी है, बी को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2B इज इक्वल टू, ये -7 इधर शिफ्ट कर देंगे, प्लस में चला जाएगा, तो 23 + 7 कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ से b की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 15। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो b की वैल्यू अपनी आ चुकी है कितनी, 15। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म से अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि b की वैल्यू अपने को पता है, a अपने को चाहिए, तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। तो ये ले लेते हैं, 7 माइनस ए इज इक्वल टू B - 7। अब यहाँ से 7 माइनस ए एज इट इज b की वैल्यू क्या है, 15 -7। तो 7 माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया अपने पास, 8। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब ए की वैल्यू निकालनी, ए को इधर शिफ्ट कर देंगे, बाकी को इधर ले आएंगे। तो ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, 7 माइनस 8। तो ए इज इक्वल टू क्या गया अपने पास, -1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ए की वैल्यू निकल चुकी है, बी की वैल्यू निकल चुकी है। अब अपने को सी की वैल्यू चाहिए, तो सी की वैल्यू भी निकालेंगे, डी सी की तो चाहिए अपने को। ठीक है, अब सी की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये लास्ट वाले अपन क्या ले लेंगे, इन दोनों को ले लेंगे। तो इन दोनों को लेने से क्या होगा, 23 माइनस बी इज इक्वल टू C - 23। ठीक है, 23 को इधर शिफ्ट कर देंगे और बी को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या जाएगा अपने पास, बी को उधर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी की तो वैल्यू अपन रख देंगे। तो 23 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, C इज इक्वल टू 23 माइनस बी, तो एज इट इज, फिर ये -23 इधर आएगा तो +23 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। C इज इक्वल टू 23 कितना हो जाएगा, 46 माइनस बी की वैल्यू क्या है, 15। तो यहाँ पे क्या गया, 15। तो C इज इक्वल टू अपने पास क्या जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे क्या आएगा, 31। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। A B और C की वैल्यू अपने को निकालनी थी, वो तीनों की तीनों अपन निकाल चुके हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, डिटरमाइन द एपी। अपने को एपी निकालनी है, हुज फिफ्थ टर्म इज, यानी कि A5 है वो कितना गिवन है, 19। एंड द डिफरेंस ऑफ एट्थ टर्म फ्रॉम द 13 टर्म इज 20। अब डिफरेंस दे रखा है, किस किस का डिफरेंस दे रखा है अपने को, A13 और A8 का डिफरेंस दे रखा है, वो कितना गिवन है, 20। यानी कि A13 माइनस A8 है वो कितना है अपने पास, 20। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब इसी को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, अपने पास क्या निकल के आएगा वही अपने को सबसे पहले देखना है। तो यहाँ से अगर 8 13 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 13 से A कम क्या होगा, 12D माइनस A, फिर 8 से A कम यानी कि 7। तो यहाँ पे प्लस आता है, लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे बाहर क्या है, -7D इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से ए से ए कैंसिल हो गया, 12D में से 7D को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5D इज इक्वल टू 20। यहाँ से अगर D की वैल्यू निकालेंगे तो 5 4 ज़ा 20, यानी कि D की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अब अपने को एक और कंडीशन दे रखी है, वो क्या दे रखी है, A5 है वो किसके इक्वल है, 19 की। तो A5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D इज इक्वल टू 19। अब यहाँ से A की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो 4 इंटू डी की वैल्यू क्या है अपने पास, 4 इज इक्वल टू 19। तो यहाँ से A की वैल्यू निकालते हैं, तो A की वैल्यू क्या आएगी, 4 4 जा 16, 16 को इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ से अपने पास A की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3। तो A इज इक्वल टू 3 आ गया, और D की वैल्यू अपने पास आ गई। तो अपन AP आराम से लिख सकते हैं। AP क्या हो जाएगी, पहले फर्स्ट टर्म क्या है A, वो कितना है 3। अब अगला टर्म में क्या जोड़ेंगे अपन, इसमें अपन D को ऐड कर देंगे। D को ऐड करते ही अगली टर्म आ जाएगी अपने पास, 4 4 3 7, फिर 7 में 4 11, 11 में 4 15, 15 में 4 19। उम्मीद करता हूँ ये आगे ऐसे चलती रहेगी। तो अपन को AP डिटरमाइन करनी थी, वो अपन ने AP डिटरमाइन कर ली है, और आपको भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन, द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म ऑफ एन AP। सम दे रखा है, सम का मतलब S30 है, वो गिवन है कितना है, 1920। इफ द फोर्थ टर्म इज, अब फोर्थ टर्म अपने को गिवन है वो कितना है, 18। तो फाइंड इट्स 11th टर्म, 11th टर्म अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D इज इक्वल टू 18, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अपन एक मार्क कर लेते हैं इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ तक तो अपना हो चुका है, लेकिन अब अपने को इससे सॉल्व करना पड़ेगा आगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करनी है अपने को, n इज इक्वल टू 30, यानी कि n इज इक्वल टू 30 अपने को रखना है। S30 इज इक्वल टू 30/2 2a प्लस n माइनस 1, यानी कि 30 माइनस 1 29 इंटू डी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 1920। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 2 2 15 20। तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आएगा, अब 15 को इससे अगर काटते हैं, 15 को इससे डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट, तो अपने पास क्या निकल के आएगा, 128। क्या निकल के आएगा, 128। तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 128, ये लिख सकते हैं। ये अपने पास क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को अपने को सोल्व करना है और अपना आंसर निकालना है। तो इन दोनों को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे लेकिन a है, तो इसको भी अपने को 2 से मल्टीप्लाई करके 2a करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अपने को दोनों इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। अब दोनों इक्वेशन सोल्व, यानी कि इसको 2a है, इसको भी 2a बनाना है, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद दोनों को माइनस करेंगे। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2, देन इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से, तो क्या आएगा यहाँ पे, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 6d इज इक्वल टू 18 2 जा 36, ये आ गया। ठीक है, और इक्वेशन 2 अपने पास क्या गिवन है, वो है 2a प्लस 29 इंटू डी इज इक्वल टू 128, और इसमें से माइनस करना है अपने को इक्वेशन फर्स्ट 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 36। इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ से a की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बाकी अपने पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 29d में से 6d को माइनस करेंगे, 23d इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे 2 और 9। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब अपने को इसको क्या करना है, डी की वैल्यू निकालनी है। 23 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4। उम्मीद करता हूँ डी की वैल्यू आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब डी की वैल्यू आ गई, अब यहाँ से अपन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में डी की वैल्यू रखनी है और ए की वैल्यू निकालनी है। तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में अपने को इसकी वैल्यू रखनी, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या है, 18। अब यहाँ से d की वैल्यू रखते हैं, तो a प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से अपने पास a की वैल्यू क्या आ गई, 6। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत अब अपने को पूछा क्या है, 11th टर्म पूछा है, 11th a 11 वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस 10d
ए की वैल्यू क्या है 6 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा A11 इज इक्वल टू 10 4 ज़ा 40 प्लस 6 कितना हो जाएगा 46। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन 10 एंड 300 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स ए रिमाइंडर 3। तो सबसे पहले अपने को एपी निकालनी है, यानी कि नंबर निकालने हैं अपने को 10 और 300 के बीच में जो डिविजिबल बाय 4 हो और साथ में क्या हो रिमाइंडर 3 हो। तो चलिए सबसे पहले अपन ये लिख देते हैं, नंबर लाइज बिटवीन 10 एंड 300 विच when divisible by 4 leaves a remainder for 3 remainder 3। तो वो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, यानी कि टेंस के बाद में कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल होता है, वो होता है 12। लेकिन 12 तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो 12 से पहले क्या है 11। अब 11 को अपन डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर क्या आएगा 3। तो अपने पास सीरीज क्या बन जाएगी 11। और फिर अब 12 के बाद में पूरा पूरा किस में जाता है, डिविजिबल किस में होता है 16। 16 से पहले क्या जाएगा 15 और फिर 19, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। और अब लास्ट वाला अपने को टर्म निकालना है 300। तो 300 में अपन डिवाइड करके देख लेंगे 4 का। तो 4 का डिवाइड पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है, 4 7 ज़ा 28, 2 4 5 ज़ा 20, पूरा का पूरा जाता है। इसका मतलब इससे एक कम, यानी कि 299। तो लास्ट टर्म अपने पास क्या आ गई 299। अब यहाँ से अपने को पता है ए की वैल्यू क्या है 11 है, डी की वैल्यू क्या है 15 माइनस 11 यानी कि 4। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ए एन की वैल्यू क्या है अपने पास 299। बस ए एन की वैल्यू पुट करना अपने फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 299। यहाँ से ए की वैल्यू क्या है 11 प्लस एन अपने को निकालना है -1, डी क्या है अपने पास 4 इज इक्वल टू 299। अब यहाँ से 11 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो एन -1 इंटू 4 इज इक्वल टू 299 माइनस 11। तो यहाँ से n-1 इजिकल टू क्या आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे 882। अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ से n इजिकल टू क्या आ जाएगा 72 प्लस 1। ये प्लस 1 कहाँ से आया, ये -1 इसको इधर शिफ्ट किया तो ये प्लस में चला गया। तो n इजिकल टू अपने पास क्या आ जाएगा 73। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी। अब अपने को एपी गिवन है -4/3, -1 -2/3 डैश 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 4 1/3। ये अपने को एपी गिवन है। ठीक है, अब अपने को मिडल मोस्ट टर्म्स निकालनी है। अब टू मिडल मोस्ट टर्म निकालने के लिए अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए टू मिडल मोस्ट टर्म्स कैसे निकलती हैं, इसका अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए टोटल टर्म्स कितनी है, यानी कि इवन है या ओड है। तो उसके लिए अपने को nth टर्म अपने को गिवन है तो उससे अपन निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या है अपने पास -4/3 और d की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास -1 प्लस 4/3। तो यहाँ से अपन इसको सोल्व करते हैं तो 1/3 यहाँ पे आ जाएगा। तो nth टर्म अपने को क्या गिवन है 4 3 = 12 1 13/3। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस एन -1 इंटू डी इज इक्वल टू 13/3। ए की वैल्यू क्या है अपने पास -4/3 प्लस एन -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/3 इज इक्वल टू 13/3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ये प्लस में चला जाएगा। मैं थोड़ा सा डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपको समझना है। इजिकल टू इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस में आ जाएगा इधर, तो 13 + 4 कितना हो जाएगा 17/3। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से n इजिकल टू क्या आ गया अपने पास 18, n इजिकल टू 18। अब n इजिकल टू 18 आ गया तो 18 क्या है हमारा, जो कि इवन नंबर है, इवन है।
गिवन है, इसका मतलब मिडिल मोस्ट टर्म कौन सी होंगी, पर सोल्व कर देता हूँ। मिडिल मोस्ट टर्म दो आएंगी, मिडिल मोस्ट टर्म टू आएंगी। कौन कौन सी आएंगी, कैसे पता चलता है, वो चलता है इस फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला है मिडिल मोस्ट टर्म का, n/2 टर्म्स एंड n/2 + 1 टर्म, ये टर्म होती है अपनी मिडिल मोस्ट टर्म। तो n की वैल्यू क्या अपने पास 18 है, तो 18/2 और क्या होता है 18/2 + 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा 9th टर्म एंड 10th टर्म। उम्मीद करता हूँ मिडिल मोस्ट टर्म निकालना आपको आ गया है। तो अब अपने को मिडिल मोस्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो एक तो 9th टर्म निकालना है, यानी कि A9 की वैल्यू निकालनी है। एक A9 की वैल्यू कैसे निकलेगी, A + 8D। ए की वैल्यू अपने पास क्या गिवन है, -4/3 + 8 इंटू डी कितना है 1/3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहाँ से इसको अगर सोल्व करते हैं अपन, तो -4/3 + 8/3। अब इसको 8 में से -4 करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 4/3। तो A9 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 4/3। ऐसे ही अपने को A10 की वैल्यू निकालनी है। A10 की वैल्यू कैसे निकलेगी, A + 9D। तो ए की वैल्यू क्या अपने पास -4/3 + 9 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/3। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, तो -4/3 + 9/3। तो यहाँ से 9 में से 4 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 5/3। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अपने को पूछा क्या, तो फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म। सम पूछा अपने को, तो सम ऑफ मिडिल टर्म, सम निकालना अपने को। तो सम अभी निकाल देते हैं मिडिल टर्म का। और मिडिल टर्म कौन कौन सी है, 4/3 + 5/3। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 9/3 = क्या आ गया 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई हुई। तो अपना फाइनल आंसर क्या निकल के आया 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, सो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, द सेकंड टर्म इज बी एंड द लास्ट टर्म इज सी इज इक्वल्स टू। अब अपने पास एक एपी गिवन है, वो एपी क्या है, फर्स्ट टर्म ए गिवन है, सेकंड टर्म बी गिवन है, डैश डैश, और लास्ट टर्म अपने पास क्या गिवन है, सी टर्म गिवन। और अपने को ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये चीज अपने को दे रखी है, तो ये प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, यानी कि सम निकालना अपने को। ठीक है, तो ये अपने पास एपी है। तो सबसे पहले अपने को क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। ए की वैल्यू अपने को गिवन है A = A है। ठीक है, फिर अपने पास क्या गिवन है, nth टर्म गिवन है, वो क्या है सी है। डी क्या है अपने पास, D = A2 - A1, यानी कि B - A। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं, A + n - 1 इंटू डी = C। अब यहाँ से A की वैल्यू क्या है, A + n - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, B - A C। तो अपने को यहाँ से n की वैल्यू चाहिए। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले उसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो n - 1 B - A ये इधर शिफ्ट होगा तो माइनस में चला जाएगा, तो C - A। अब ये मल्टीप्लाई में इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो n - 1 C - A अपॉन B - A। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब -1 को इधर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस में चला जाएगा, तो n C - A अपॉन B - A + 1। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते हैं तो क्या निकल के आएगा अपने पास, B - A है अपना, एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे B - 1 ये तो एज इट इज आ गया, प्लस 1 को डिवाइड करेंगे B - A से, तो B - A ही रहेगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से अपने इसको सोल्व करते हैं, तो n = -A क्या हो जाएगा, +-2A हो जाएगा। ठीक है, -2A हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, B + C - 2A अपॉन B - A। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो n की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। n की वैल्यू क्या आई, ये आई।
ठीक है, लेकिन अपने को प्रूफ क्या करना है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, यानी कि एन जितने भी ये टर्म्स अपने पास आई है इनका सम अपने को निकालना है। तो चलिए सम भी निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू अप टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, लेकिन अपने पास क्या गिवन है, ए भी गिवन है, एनथ भी टर्म गिवन है, तो ए प्लस एनथ टर्म ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब अपने यहाँ से अब एन की वैल्यू क्या है अपने पास गिवन, बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन टू इंटू बी माइनस ए। ये एन की वैल्यू अपन ने जो निकाली है वो पुट कर दी, और साथ में ए की वैल्यू क्या है, ए है, प्लस एन ए एन nth टर्म की वैल्यू क्या है, सी, एन की लास्ट टर्म क्या है अपना, सी है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहाँ से इसको अगर सोल्व करते हैं तो ए प्लस सी और फिर मल्टीप्लाई में अपने पास क्या है, बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन टू कॉमा टू ब्रैकेट बी माइनस ए। तो ये अपना क्या हो गया, प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन गिवन है अपने पास। अब ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है, तो ये फिर भी आने की संभावना इसकी प्रबल है। ठीक है, तो क्या गिवन अपने पास, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज माइनस फाइव, ए इज इक्वल टू क्या है, माइनस फाइव, एंड द लास्ट टर्म इज, यानी कि nth टर्म क्या गिवन है अपने पास, 45। इफ द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 120। अब अगर सम, इनका सम क्या है अपने पास, एस एन इज इक्वल टू वो है 120, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। एक तो अपने को नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है, एंड द कॉमन डिफरेंस और डी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ तक आप कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए इसको निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपने को इसको सोल्व कर लेते हैं। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 45। अब यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, माइनस फाइव, प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 45। अब माइनस फाइव को इधर शिफ्ट करते हैं तो अपने पास क्या निकल के आएगा, एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, ये प्लस में चला जाएगा 45 प्लस 5 यानी कि 50। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब इसको लेट एक अपन इक्वेशन मान लेते हैं। अब अपने पास क्या गिवन है, एस एन इज इक्वल टू 120 गिवन है। अब एस एन की फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या हो गया, 120। अब यहाँ से एन बाई टू एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट टू ए की वैल्यू क्या है, माइनस फाइव, तो माइनस फाइव इंटू टू यानी कि माइनस 10 प्लस एन माइनस वन डी, ये एक इक्वेशन फर्स्ट से अपन क्या लिख सकते हैं, 50 इज इक्वल टू 120। अब यहाँ पर अपन ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से अब एन बाई टू 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू 120। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या जाएगा, ये डिवाइड में दे जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू टू यानी कि n इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 6। तो एक तो n की वैल्यू पूछी थी, वो तो अपनी क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं अपन, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अपने को निकालना है, तो n की वैल्यू 6 है, तो a 6 है वो कितना है अपने पास, ए एन की वैल्यू अब यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। ए एन है वो कितना अपने पास, 45। ठीक है, तो एन की वैल्यू अपने पास क्या है, 6, तो ए 6 कितना हो गया, 45। अब ए 6 45 हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 5 इंटू डी इज इक्वल टू 45। अब ए की वैल्यू अपने को पता है, माइनस 5 प्लस 5 डी इज इक्वल टू 45। अब यहाँ से 40 माइनस 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या जाएगा, डी 5 डी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या जाएगी, 10। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। अब अपने को मिडिल टर्म निकालना है, ये अपन पहले भी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, फिर भी अपन कर लेते हैं। अपने को एपी गिवन है, एपी क्या है, 7 13 19 --- टू 41। ठीक है,
तो अपने पास ए की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपने को एन की वैल्यू निकालनी है। तो अपने को गिवन क्या क्या है, ए इज इक्वल टू क्या गिवन है अपने को 7, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 7 यानी कि 6, और nth टर्म अपने को गिवन है वो कितना है 241। nth टर्म अपने पास कितना है 241। अब n टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 241। ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है अपने पास 6 इज इक्वल टू 241। अब 7 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 241 माइनस 7 यानी कि 234। 234, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। n माइनस 1 इज इक्वल टू 234 अपॉन 6, ये मल्टीप्लाई में था, इधर ले गए तो डिवाइड में चला गया। तो यहाँ से 6 1 6, 6 3 18, 6 9 54। तो यहाँ से अपने पास n की वैल्यू क्या आ गई 40, यानी कि -1 को इधर शिफ्ट करेंगे +1, 39 + 1 यानी कि 40। तो n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 40 आ गई। अब n की वैल्यू 40 आ गई, n है वो इवन है। अब इवन है उसके लिए मैंने आपको बताया था मिडिल टर्म कौन सी होती है, तो मिडिल टर्म का वो फॉर्मूला होता है जब n क्या हो इवन, तो वो क्या होता है n/2 टर्म एंड n/2 + 1 टर्म, ये होता है मिडिल टर्म। तो n मिडिल टर्म निकालते हैं तो n इज इक्वल टू 40, तो 40 अपॉन 2 एंड 40 अपॉन 2 + 1 टर्म। ठीक है, तो यहाँ से अब 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 20th टर्म एंड 21th टर्म। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। तो मिडिल टर्म अपने पास कौन सी आ गई 20 और 21। तो अपने को वैल्यू निकालनी है, A20 निकालना है सबसे पहले। तो A20 क्या हो जाएगा अपने पास A + 19D, यानी कि 20 है तो एक कम हो जाएगा 19D। A की वैल्यू क्या है अपने पास 7 + 19 इंटू डी क्या है अपने पास 6। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 7 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना आएगा अपने पास 54, 5 6 1 6 11। तो यहाँ से A20 की वैल्यू क्या आ गई 121। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ऐसे ही अपने को A21 निकालना है। A21 निकालने के लिए क्या करेंगे A + 20D। तो A की वैल्यू क्या है 7 + 20 इंटू डी की वैल्यू क्या है 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 + 120 यानी कि A21 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 127। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन अपने, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है। तो इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि S6 अपने को गिवन है वो कितना है 36, एंड दैट ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इज 56, और S16 इज इक्वल टू क्या गिवन है 256। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। तो अपने को S6 का मतलब क्या हो गया 6/2 2A + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 36। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, 6 6 36। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 2A प्लस, अब n की वैल्यू क्या है 6, तो 5D इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास 12। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ऐसे ही अपने को S16 इज इक्वल टू 256 गिवन है, तो 16/2 यहाँ से क्या जाएगा 2A + 16 - 1 यानी कि 15D इज इक्वल टू 256। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। 16 6 256 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा 16 16 256। तो यहाँ से क्या जाएगा अपने पास 2A + 5 15D इज इक्वल टू 16 2 32। ये 2 है इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा।
ठीक है। अब अपने को ये इक्वेशन सेकंड, अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करनी है अपने को। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा अपने पास 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 32 और 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से 2a 2 कैंसिल हो गया। 15d में से माइनस करेंगे 5d तो 10d इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में अपन रखेंगे तो अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, 2a प्लस 5 इंटू डी यानी कि 2 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 2a इज इक्वल टू 12 माइनस 10, यानी कि 5 टू 10, 10 को इधर शिफ्ट करेंगे माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। a की वैल्यू आ गई अपने पास 1। अब पूछा क्या अपने को, पूछा अपने को सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स यानी कि S10 की वैल्यू पूछिए। तो वो क्या आ जाएगी 10/2 2a की वैल्यू क्या है 1 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 यानी कि 9 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 5 ज़ा 10, तो 5 और साथ में इसमें क्या आ जाएगा 2 प्लस 9 2 ज़ा 18, यानी कि S10 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 100, यानी कि 25 ज़ा 100। तो S10 की वैल्यू आ गई अपने पास 100। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ NAP हुज nth टर्म इज गिवन। nth टर्म अपने को गिवन है, वो कितनी है 3 प्लस 2n। तो अपन सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 रखते हैं। तो a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 3 प्लस 2 यानी कि 5। a1 अपने पास 5 आ गया। अब a2 यानी कि n इज इक्वल टू 2 रखने पर a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 2, 2 2 4 4 3 7 यानी कि 7 आ गया a2। ऐसे a3 अगर निकालते हैं तो क्या जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 3 यानी कि 3 2 6 6 प्लस 3 यानी कि 9। तो अपने पास AP आ चुकी है, क्या आ गई 5 7 9 डैश 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 आगे चलती रहेगी। ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 5, d की वैल्यू क्या आ गई 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो अपने पूछा क्या फर्स्ट 24 टर्म्स सम पूछा अपने को, यानी कि S24 इज इक्वल टू, सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिख देते हैं, यानी कि n अपने पास क्या गिवन है 24। ठीक है। तो Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब n की वैल्यू रखनी है अपने को यहाँ पे। तो S24 इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 2a क्या अपने पास 5 प्लस n क्या है 24 माइनस 1 यानी कि 23 इंटू डी कितना अपने पास 2। ठीक है। यहाँ से 2 1 ज़ा 2 2 12 ज़ा 24, तो 12 5 2 ज़ा 10 प्लस 23 2 ज़ा 46। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा 12 इंटू 56। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये मल्टीप्लाई करना आता होगा। 12 6 ज़ा 72 2 7 12 5 ज़ा 60 67। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा लेंदी भी आपके लिए पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ध्यान से करनी पड़ेगी। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इफ mth टर्म ऑफ AP इज 1/m, यानी कि mth टर्म मतलब AM है, वो गिवन अपने को कितना 1/n, एंड nth टर्म इज AN इज इक्वल टू क्या है 1/m, ये अपने को गिवन है। तो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म, यानी कि अपने को फाइंड आउट क्या करना है SMN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इसको अगर सोल्व करते हैं तो वो क्या निकल के आता है अपने पास a प्लस, अब यहाँ पर n होता था तब n-1, यहाँ पर m है तो m-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है 1/n, ये अपन एक मान लिया। अब इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे। अब ये तो वही है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m।
इसको अपन ने सेकंड मार्क कर लिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में से अपने को इक्वेशन सेकंड को माइनस करना है। इसको माइनस करते हैं तो अपने पास क्या निकल के आएगा, तो चलिए पहले मैं लिख देता हूँ a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, और इधर क्या है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। अब इनको माइनस करना अपने को, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ठीक है। a माइनस ए ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से इसको माइनस करते हैं तो m माइनस वन, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस एन, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस एन, और साथ में डी अपने पास साथ चल रहा है, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n माइनस 1/m। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ से 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो डी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, m माइनस एन इंटू डी, ये तो एज इट इज है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा अपने पास m n, तो n को n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर m माइनस एन ये आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ से m माइनस n कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1/m n ये आ गई। तो इसको इक्वेशन थर्ड दे दी अपन ने, ठीक है। d की वैल्यू क्या आई 1/m n, ठीक है। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। अब ये वैल्यू अपने को पुट करनी है कहाँ पे, या तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, तो अपने पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो पुट द वैल्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हो, इक्वेशन सेकंड में भी रख सकते हो, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ a प्लस एम माइनस वन इंटू डी है तो डी की जगह क्या लिख देंगे m n इज इक्वल टू 1/n। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब यहाँ से अपने को क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू चाहिए तो a के साथ में जो भी है उसको उधर शिफ्ट कर देंगे अपन, ठीक है। तो अपन a इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास 1/n, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस m माइनस 1/m। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, a इज इक्वल टू नीचे वही अपने पास क्या जाएगा m n, तो यहाँ से n से n डिवाइड कैंसिल हो गया, तो m इंटू वन यानी कि m माइनस ये m n तो यहाँ से क्या जाएगा m, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ से m माइनस m ये कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1/m n, इसको अपन ने इक्वेशन फोर्थ मान लिया, यानी कि a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब अपने को पूछा क्या, सम ऑफ, यानी कि SMN पूछा अपने को, SMN, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा mn/2 ब्रैकेट 2a प्लस mn माइनस वन इंटू डी, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है। तो चलिए mn/2 2a की वैल्यू क्या अपने पास 1/mn प्लस mn माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/mn। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए आगे इसको सोल्व करते हैं, बस अब कैलकुलेशन में बाकी कुछ नहीं है। mn/2 इसको सोल्व करते हैं 2/mn प्लस, अब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 माइनस 1/mn। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं अपन, तो mn/2 यहाँ से 2/mn, अब माइनस mn, ये क्या हो जाएगा 1/mn प्लस 1, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर अपने पास क्या जाएगा 1/2, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा इससे, प्लस यहाँ से अपने पास क्या जाएगा mn/2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो अपने पास SMN क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा mn प्लस 1/2, ये अपना फाइनल आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी।
तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन अपने को, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज। अब ये सीरीज अपने को गिवन है, थोड़ी सी अलग टाइप की सीरीज दे रखी है, लेकिन कुछ नहीं है, एकदम इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इजी क्वेश्चन है। 4-1/n प्लस 4-2/n प्लस 4-3/n डैश डैश ये चल रहा है, ठीक है। तो अपन इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4+4+4 ये चल रहा है, तो यहाँ से तो अपन ये कर लेते हैं, ठीक है। +4 डैश डैश डैश, यानी कि ये n टाइम्स जा रहा है, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या आगे माइनस माइनस कर दिया, फिर ये अपन को एक तरफ ले लेते हैं, 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n डैश डैश डैश, ये भी क्या है, n टर्म्स जा रही है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब यहाँ से ये 4 है, ये कितनी टाइम्स है, n टाइम्स है, तो इसको लिख देंगे 4n माइनस, अब ये 1/n को अपन ने कॉमन ले लिया, फिर क्या बच गया अंदर, 1 + 2 + 3 डैश डैश डैश, ये n टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई, 4n माइनस 1/n। अब इसको क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n + 1/2, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से n कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, 4n माइनस n + 1/2, ये आ गया। अब 2 अपन एलसीएम लेते हैं, और यहाँ पर नीचे क्या 1, तो 2 एलसीएम लेने पे ये क्या हो जाएगा, 8n माइनस n माइनस 1, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, 7n माइनस 1/2। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका सम कितना आ गया, 7n माइनस 1/2। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है अपने को, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच गिव ए रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 6। अब 6 से डिवाइड करने पर इंटीजर आएगा। तो ये आप क्वेश्चन होमवर्क में कर सकते हो, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन आपको समझा चुका हूँ, तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ आपके लिए, तो कमेंट करके बताना मेरे को इसका आंसर क्या आने वाला है। कमेंट इन कमेंट बॉक्स, तो इसका आंसर क्या आने वाला है वो आपको कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज। अब ये क्वेश्चन भी आपको मैं करवा चुका हूँ, तो आप इजिली कर सकते हो इसको भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर भी मैं करवा देता हूँ आपको, हालांकि ये क्वेश्चन आपके लिए इजी था, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, तो आप इसको भी होमवर्क में ले लीजिए। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है, कैसे करना है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी कि S7 की वैल्यू अपने को गिवन है 49, और फर्स्ट 17 टर्म्स यानी कि S17 की अपने पास वैल्यू कितनी है 289। अब दोनों से दो इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ए और डी की वैल्यू निकालनी है। ए और डी की वैल्यू निकालने के बाद एन टर्म्स अपन इजिली निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है अपने को, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं करवा देता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा इसमें भी लेंदी होगा, कैलकुलेशन लेंदी होगी और कुछ नहीं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज द सेम फर्स्ट n टर्म्स, तो SM इज इक्वल टू SN, ये गिवन, सो दैट द सम ऑफ इट फर्स्ट इज 0। अपने को शो करना है कि SM प्लस N है वो किसके इक्वल है, 0 के, ये अपने को शो करना है, ठीक है, प्रूफ करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाते हैं, m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, इसका लगाएंगे तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2am प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2an प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबसे पहले इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 2am माइनस 2an
इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं एन स्क्वायर माइनस एन, इसको शिफ्ट करेंगे ये माइनस में चला जाएगा तो माइनस एम स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एम, और ये ब्रैकेट में डी साथ में इन दोनों के कॉमन है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, या अपन इसको सीधा भी कर सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं अपन, ठीक है। 2am माइनस 2an इज इक्वल टू, ठीक है ये तो हो गया, लेकिन फिर क्या आ गया अपने पास m माइनस एन, इसको अपन अगर माइनस ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास n माइनस एम, ठीक है। ये क्यों लिया, क्योंकि अपन n माइनस एम को बाहर ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ से अब n माइनस एम कॉमन आ जाएगा यहाँ से, n माइनस एम यहाँ से अपन ने बाहर ले लिया, ठीक है। फिर अंदर अपने पास क्या रह गया, अंदर रह गया n माइनस एम, और यहाँ से ये बाहर आ गया तो -1 इंटू डी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ से अपन इसको अगर माइनस बाहर लेते हैं तो -2an माइनस एम, माइनस बाहर लेने से ये क्या हो गया, इसके साइन चेंज हो गए, और इधर n माइनस एम, और फिर क्या है n माइनस एम माइनस 1, पूरा क्या है अपने पास डी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपने पास अगर आगे सोल्व करते हैं -2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ये n माइनस एम तो बाहर आ गया, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई है। अब अपने को पूछा क्या है, प्रूफ करना है एस एम एन, एस एम प्लस एन क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला लिख देते हैं अपन, m प्लस एन अपॉन 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब m प्लस एन एज इट इज है अपने पास अपॉन 2, अब 2a की अपने पास क्या है 2a एज इट इज प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू क्या है अपने पास -2a, ये क्या आ जाएगा -2a, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, इसका मतलब एस एम प्लस एन इज इक्वल टू क्या है 0। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, अब 109 वाला क्वेश्चन अपने पास गिवन है, इफ द 14 टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस, यानी कि 14 टर्म यानी कि A14 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इट्स 8th टर्म, यानी कि ये अपने पास इक्वेशन, इफ इट्स 6th टर्म इज A6 इज इक्वल टू -8 देन फाइंड द सम ऑफ। अब ये A14 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 13D इज इक्वल टू 2 इंटू A प्लस 7D। अब इतना यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, A प्लस 13D इज इक्वल टू 2A प्लस 14D। अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -D आ जाएगा। तो यहाँ तक आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर इधर शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से A -D आ गया, ये अपन ने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब अपने को गिवन है A6 है, वो किसके इक्वल -8 के, तो A6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D इज इक्वल टू -8, ठीक है। अब यहाँ से A की वैल्यू क्या है -D, तो -D प्लस 5D इज इक्वल टू -8, यहाँ से क्या हो गया 4D इज इक्वल टू -8, D की वैल्यू क्या आ गई -2। अब D की वैल्यू -2 आ गई, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, वो +2 आ जाएगी, बस कुछ नहीं करना है। अब अपने को पूछा क्या, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स, यानी कि SN इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। SN यानी कि n की वैल्यू क्या अपने पास 20, n इज इक्वल टू 20, तो S20 इज इक्वल टू 20/2 2A यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 20 माइनस 1 यानी कि 19 इंटू D -2। तो यहाँ से 2 10 20 10 और -19 2 38, ये हो गया यहाँ से। तो यहाँ से अपने पास S20 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 इंटू -34
इनकी S20 इज इक्वल टू -340। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है? 110। द डिजिट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स आर इन AP एंड देयर सम इज 15। तो अपन सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट 3 डिजिट नंबर्स आर A-D, A और A+D, यानी कि AP में जो भी अपन नंबर लेट करते हैं वो 3 नंबर अगर हो तो A-D, A+D करते हैं। एंड देयर सम इज 15, तो इनका सम करते हैं A-D प्लस A+D, वो किसकी इक्वल है? 15 के। ठीक है, यहाँ से D कैंसिल हो गया, तो 3A इज इक्वल टू क्या आ गया? 15। तो यहाँ से A इज इक्वल टू क्या आ गया? 5। तो A की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। चलिए अब अपने को क्या गिवन है वो और देख लेते हैं। The number obtained by reversing the digit is 594 less than the original number। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है? तो सबसे पहले अपने पास क्या है? ये 100 प्लेस पर है। ठीक है, तो 100 प्लस 100 A-D, और ये 10th पे है तो 10A प्लस ये 1s पे है तो A+D। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आता है अपने पास? 100A माइनस 100D प्लस 10A प्लस A+D। ए कितना हो गया अपने पास? 111A, फिर -99D, ये हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब अगर इसको रिवर्स्ड कर देते हैं तो रिवर्स्ड करने पे क्या होगा? नंबर्स ऑन रिवर्सिंग, नंबर्स ऑन रिवर्सिंग। ये कैसे लिखा है आपको पता होना चाहिए। जैसे अपन एग्जांपल से मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। जैसे 387 है, अब इसको कैसे लिखते हैं अपन? 3 और फिर 100 से मल्टीप्लाई, फिर 8 और 10 से मल्टीप्लाई, और फिर 7, तभी तो ये होता है 387। तो बस यही यहाँ पे किया। ऑन रिवर्सिंग अपने पास क्या जाएगा? 100। अब रिवर्स करेंगे तो ये A+D आ जाएगा, प्लस 10A प्लस A-D। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा? 100A प्लस 100D प्लस 10A प्लस A-D। तो ये भी 111A प्लस 99D। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपने को कंडीशन दे रखी है कि ये जो रिवर्सिंग करने पर क्या है? 594 लेस है, तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं 111A माइनस 99D माइनस इनका डिफरेंस क्या है? 111 प्लस 99D, वो किसके इक्वल है? 594। इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आ जाएगा? D की वैल्यू आ जाएगी। तो वो D की वैल्यू क्या आएगी? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो D की वैल्यू आएगी -3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब अपने पास नंबर्स क्या हो जाएंगे? वो नंबर्स अपन वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो अपने पास क्या जाएगा? A की वैल्यू क्या है अपने पास? 5, और D की वैल्यू क्या है? -3, तो +3, और फिर 5, और फिर 5 -3, तो 8, 5 और 2। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा अपने पास? रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 852। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आप कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा तो बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा अपने को, क्वेश्चन अपने को पूरे सोल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि बड़े क्वेश्चन जो 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो कैसे किस प्रकार से आते हैं। जैसे अपने को ये लैंग्वेज टाइप में दे रखा है। ए सम ऑफ 4250 इज टू बी यूज टू गिव 10 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ईच प्राइज इज 50 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। सबसे पहले अपने को एपी बनानी पड़ेगी। अब वो एपी कैसे बनेगी वो आपको देखना है। तो लेट द वैल्यू ऑफ, सबसे पहले अपने को लेट करना पड़ेगा। लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट मोस्ट एक्सपेंसिव
प्राइस इज ए। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसमें क्या दे रखा है कि हर बार जो भी प्राइस दी जाएगी उससे 50 कम दी जाएगी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, तो पहले को अपन ने ए दे दिया, फिर क्या देंगे ए माइनस 50 देंगे, फिर क्या देंगे ए माइनस 100 देंगे, फिर क्या देंगे ए माइनस 150 देंगे, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या है, ए तो ए की इक्वल है, डी क्या आ जाएगा अपने पास ए माइनस 50 माइनस ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो डी की वैल्यू क्या आ गई माइनस 50। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को कितने प्राइस देने हैं 10, तो एन की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 10 आ गई। ठीक है, और टोटल सम दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है, तो एस 10 की वैल्यू अपने को गिवन है, कितनी है 4250। अब यहाँ से 10/2 टू ए प्लस 9 इंटू डी, डी कितना है -50 इज इक्वल टू 4250। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अपने को 2 इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 2a माइनस 450 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 5 2 10, 2 2 4 5 4 2 8। तो यहाँ से 2a इज इक्वल टू क्या जाएगा 850 प्लस 450, 2a इज इक्वल टू 1300। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 650, a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 650। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो हेंस अपने पास वैल्यू ऑफ ईच प्राइस क्या हो जाएगी 650, फिर इससे कम 600, फिर इससे कम 550, फिर इससे कम 500, फिर इससे कम 450, ऐसे ऐसे चलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस लैंग्वेज टाइप से है, तो मैंने आपको सॉल्यूशन करवा रखा है, तो यहाँ से आप सॉल्यूशन करके समझ सकते हो और कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इनमें आने वाली। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी इसी टाइप का क्वेश्चन, द सम ऑफ 4 कॉन्जिकेटिव नंबर्स इज 32। सम दे रखा है 32। ठीक है, 4 कॉन्जिकेटिव नंबर्स। अब 4 नंबर्स अगर लेट करना है तो वो कैसे करते हैं, a-3d, a-d, a+d, a+3d। ठीक है, इनका सम दे रखा है 32। तो सबसे पहले सम करके 32 a की वैल्यू निकल जाएगी, a की वैल्यू क्या आ गई 8। अब आगे अपने को क्या गिवन है, उससे अपने को कंडीशन लगानी है। द रेशियो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म इज 715। तो ये कंडीशन आपने लगाई है और इसको यूज किया, सोल्व किया और आंसर निकला है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने पहले भी आपको सोल्व करवा चुका हूँ, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आपको होमवर्क में बताना है कि इसका आंसर क्या निकलने वाला है। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, तो पीछे वाला वीडियो अगर आपने पीछे के क्वेश्चन देखे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि अपने को सम दे रखा है 1 + 4 + 7 + 10 प्लस डैश 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 एक्स दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या 1 है, डी की वैल्यू क्या हो गई 4 - 3 यानी कि 3 हो गई, और nth टर्म अपने को गिवन है x। तो यहाँ से nth टर्म की वैल्यू निकालनी है, a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू एक्स। ए की वैल्यू क्या 1 n - 1, डी की वैल्यू क्या 3 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से अगर 1 + 3n - 3 इज इक्वल टू एक्स, तो 3n - 2 इज इक्वल टू एक्स। अब n की वैल्यू निकालनी है, तो x + 2/3 ये आ गई। ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू निकल के आ गई। अब n की वैल्यू अगर निकल के आ गई तो आप क्या कर सकते हो, x निकालना अपने को। ठीक है, तो ये अपने को गिवन है, क्या गिवन है एस एन ही तो गिवन है ये। तो एस एन क्या हो जाएगा अपने पास n/2 a + a n। ठीक है, n की वैल्यू क्या अपने पास x + 2/3, 2 × 6 हो जाएगा। ठीक है, a क्या है 1 + an क्या है अपने पास x। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये किसके इक्वल है, ये 287 के। यहाँ से अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करना है और अपना आंसर निकालना है, और आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ये भी आपको सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर रखा है। फाइंड द सम ऑफ दोज इंटीजर्स बिटवीन a एंड 15 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 5। 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 का भी डिवाइडेशन होना चाहिए, यानी कि एलसीएम ले लेंगे 10, तो 10 से मल्टीपल होना चाहिए अपने पास। ठीक है, तो वो एपी क्या हो जाएगी 10 20 30 40 90। बस इसको सॉल्व करना है, अपना आंसर निकालना है। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ,
तो वापस मैं बार बार नहीं करूँगा, सॉल्यूशन आपको दे दिया। अब ऐसे ये क्वेश्चन गिवन है, इफ सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, अब सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स अपने को क्या गिवन है, एस पी इज इक्वल टू क्यू, एस क्यू इज इक्वल टू पी, इनका वैल्यू पुट करना, ये भी मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब ये क्वेश्चन लैंग्वेज का क्वेश्चन है, ये भी आपको सॉल्यूशन दे रखा है, जैसा कि मैंने एक लैंग्वेज का क्वेश्चन करवाया सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, इतना लंबा वीडियो फिर कोई आपको भी बोरिंग लगेगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको ये करवा रहा हूँ। सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन, कितना गिवन है अपने को, वो है 24, ठीक है। एंड द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड द 10th टर्म, ये कितना गिवन है, 44। बस ये अपने को गिवन है सम, इससे सॉल्व करना है इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है अपने को, ये आनी चाहिए अपने को, ठीक है। ये अगर आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 123 है, चलो ये मैं क्वेश्चन एक आपको सॉल्व करवा के बता देता हूँ। इफ द रेशियो ऑफ 11th टर्म ऑफ एन एपी इज टू इट्स, इज रेशियो दे रखा है अपने को, किस किस का रेशियो दे रखा है अपने को। अब 11 टर्म और 18 टर्म का रेशियो दे गिवन अपने को, तो ठीक है। A11 अपॉन A18 इज इक्वल टू क्या गिवन अपने को, 2/3, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। अब अपने को रेशियो गिवन है, अब इसको ही सोल्व कर लेते हैं। A11 को अपन क्या लिख सकते हैं, A+10D अपॉन A18 को क्या लिख सकते हैं, A+9D, 17D, ये हो गया अपने पास 17D इज इक्वल टू क्या हो गया, 2/3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 इंटू A+10D इज इक्वल टू 2 इंटू A+17D। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 3A प्लस 10 3 × 30D इज इक्वल टू 2A+34D। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहाँ से इसको इधर शिफ्ट करते हैं 2A को, तो 3A - 2A यानी कि A इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4D। तो A की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 4D, ठीक है। अब अपने को रेशियो निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। अब S5 क्या हो जाएगा अपने पास, 5/2 2A+n-1 इंटू D, ठीक है। तो 5/2 एज इट इज 2A+n-1D, 2A की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 4D, तो 2 इंटू 4D प्लस n कितना है, 5 4D। अब इसको सोल्व करते हैं, क्या आएगा, 5/2 इंटू 4 × 2 = 8D, 8D प्लस 4D यानी कि 12D। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 12D, यहाँ से 2 6 × 12। तो S5 कितना गया अपने पास, S5 इज इक्वल टू 6 5 × 30D, कितना गया अपने पास, 6 5 × 30D। अब ऐसे अपने को किसके रिलेटेड निकालना है, S10, तो S10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, 10/2 2A+n-1 इंटू D। अब 10/2 2A की वैल्यू क्या है अपने पास, 4 इंटू D प्लस 10 - 1 9D, 2 5 × 10, यहाँ से 5 और अंदर क्या हो गया, 8D प्लस 9D, 9 8 17D, तो 75 17 5 × 85, तो S10 कितना जाएगा अपने पास, 85D। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपने को रेशियो पूछा है, तो S5 अपॉन S8 के S10 क्या हो जाएगा अपने पास, S5 कितना है, 30D अपॉन 85D, D से D कैंसिल हो गया, यहाँ से 5 6 × 30, 5 1 × 5
5 7 जा 35। तो अपने पास फाइनल आंसर क्या निकल के आ गया, S5/S10 इज इक्वल टू 6/17। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये अपना आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है अपने को, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आप खुद से कर सकते हो, सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, 126 का। तो ये भी अपने को प्रूफ करना है, कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। तो वीडियो ज़्यादा काफ़ी लंबा हो गया तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, आप इससे देख लेना और सोल्व कर लेना। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हो, कर लेना। सॉल्यूशन आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ अपन ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मेरे द्वारा समझाए हुए सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप एग्ज़ाम में गलत नहीं करके आएंगे। तो चलिए फिर, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स करके आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए फिर कल फिर मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।